आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी कुछ देर पहले हमारे चैनल पर एक रिपोर्ट चली थी आरटीओ ऑफिस सेक्टर 12 से, और बताया गया था एक कंटेनर ट्रक है HR 38 AE 7405। वीरेंद्र यादव हैं, वो मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके कंटेनर ट्रक को किसी और के नाम कर दिया गया। बैंक ने नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया और उसके बाद आरटीओ ऑफिस वालों ने फटाफट आरसी बना के दे दी और बिल्कुल 15-20 मिनट में सारा काम हो गया। ऐसा आरोप वीरेंद्र यादव का था। अब जिन्होंने कंटेनर ट्रक खरीदा है जयप्रकाश जी, वो भी मीडिया के सामने आ रहे हैं। इनका कहना है, भाई साहब हमने तो सभी नियम कायदा कानून का पालन इस मामले में किया है, सारे कागज ये दिखा रहे हैं। अब बाकी की जानकारी इन्हीं से लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम? मेरा नाम जयप्रकाश है सर। आपने गाड़ी खरीदी वो? हाँ जी सर, मैंने गाड़ी खरीदी वो 7405। अच्छा जी। जो वीरेंद्र यादव हैं उनका कहना है कि भाई बैंक ने गाड़ी पकड़ ली, हमने तो गाड़ी को लॉक करा दिया था, वो किसी और के नाम हो नहीं सकती थी, लेकिन नियम कायदा कानून का पालन नहीं किया गया। आरटीओ ने उसको अनलॉक कर दिया और किसी और के नाम भी कर दिया, हमसे तो पूछा भी नहीं। इन आरोपों पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने ये गाड़ी जब ली थी, मेरे को लिए हुए 7 महीने हो गए। हाँ। मैंने सारे कानून नियम के तहत अपनी गाड़ी को आरटीओ ऑफिस से खुद जाके अपने नाम करवाया था। अच्छा। जो कि ये कह रहे हैं कि भाई ये गाड़ी ब्लैकलिस्ट थी। हाँ। 4 दिन पहले आरटीओ ऑफिस ने इस गाड़ी की ब्लैकलिस्ट हटाई थी। अच्छा। जिसका क्यों कि हटाई थी? बैंक ने जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे दिए थे उनको। अच्छा। उसके लीगल हिसाब से, क्योंकि इनको कोर्ट से नोटिस गए हुए थे, मैंने सारे उसमें लगा रखे हैं। हाँ। इसलिए तो बैंक ने इनकी गाड़ी जब्त क्यों की थी? इन्होंने पैसे नहीं दिए थे सर बैंक के। कितना पैसा? 11,65,000 रुपए मैंने बैंक में जमा किया हुआ है। ये उसकी डॉक्यूमेंट्स और स्लिप है भाई कैमरा में। ये डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये पैसे बकाया थे 11,65,000 रुपया। जी, ये मैंने बैंक में भरा हुआ है। अच्छा, आपने भर के गाड़ी खरीदी? जी, मैंने ये गाड़ी खरीद ली। अच्छा। और ये 7 दिसंबर 2024 को ये गाड़ी इनकी बैंक ने पकड़ी हुई थी। अच्छा, ये दिखा दो भाई कागज। ये भी जी, ये 7 दिसंबर 2024 को ये गाड़ी बैंक ने पकड़कर रविंद्र पार्किंग यार्ड में खड़ी करवा दी। उसके बाद फॉर्म 36 अप्लाई करने के लिए मैंने यह गाड़ी SR पार्किंग यार्ड में 23/4/2025 को खड़ी कर दी और उसके बाद ये सारा प्रोसीजर हुआ। अच्छा, चालू करने के लिए। हाँ। जो बैंक का प्रोसीजर था उसको चालू करने के लिए मैंने दोबारा गाड़ी SR पार्किंग यार्ड में खड़ी करी, जो लीगल तरीके से इस गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए बैंक की तरफ से होता है। अच्छा। मैंने सारा काम लीगल तरीके से करा है। हाँ। तो आरटीओ ने इतनी जल्दी जो है आरसी जारी कैसे कर दी? सर आरटीओ ने ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी पहले ही उन्होंने लेट करी थी मेरे नाम पे। अच्छा। जब मैंने उनको प्रेशर दिया, सर मेरी गाड़ी क्यों नाम नहीं हो रही है, उस अगेंस्ट उन्होंने मेरे से कहा कि सर साहब नहीं आए हुए हैं, साहब कहीं बाहर थे 2 दिन से। तो साहब है तो उन्होंने फीस काटी। शुक्रवार का दिन था, इसलिए उन्होंने साथ साथ वेरीफाई अप्रूव कर दी। अच्छा। जो ये कह रहे हैं कि मुझे आरसी का स्मार्ट कार्ड मिला है, अभी मुझे वो नहीं मिला है, खाली मुझे गाड़ी का पर्टिकुलर मिला है। अच्छा जी। ये है सर। गाड़ी आपके नाम हो चुकी? जी सर, गाड़ी मेरे नाम हो चुकी है। अभी कहाँ है गाड़ी? गाड़ी अब भी SR पार्किंग यार्ड में खड़ी है। अच्छा। बैंक में। बैंक में? जी सर। तो पैसे आपने दे दिए तो गाड़ी आपको क्यों नहीं मिली अभी? सर जब तक बैंक प्रोसीजर से गाड़ी नाम नहीं हो जाती है, उस अगेंस्ट मैं गाड़ी ले नहीं सकता था ना, इसीलिए अच्छा। मैंने उसकी जो बैंक का प्रोसीजर है उसके लिए ये गाड़ी मैंने SR पार्किंग यार्ड में खड़ी कर रखी है। अच्छा। अब मेरे नाम होगी ये गाड़ी, अब मैं वहां से गाड़ी लेके आऊंगा। लेके आओगे? जी सर। अच्छा, मामला ये है कि जो वीरेंद्र यादव है उनका बैंक से लोन चल रहा था। कौन सी बैंक? एक्सिस बैंक से सर। एक्सिस बैंक से लोन चल रहा था, उन्होंने लोन से गाड़ी खरीदी होगी, लोन नहीं चुका पाए मेरे ख्याल से। नहीं सर, नहीं चुका पाए वो। अच्छा, उसके बाद बैंक ने गाड़ी को जब्त कर लिया? जी सर। और बैंक ने एक तरह से आपको बेच दी? जी, क्योंकि पैसे रिकवर करने के लिए गाड़ी को कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा। तो आपने गाड़ी खरीद ली? जी सर, मैंने खरीद ली गाड़ी। तो जो आरोप लगा रहे हैं कि भैया अन्याय हो गया हमारे साथ, फ्रॉड हो गया, तो क्या वो आरोप ठीक है? नहीं सर, वो आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक खुद फरोड है। उन्होंने पब्लिक के साथ में जालसाजी करी हुई है। वो ये कहते हैं कि वो मेरे को नहीं जानते। मैंने उनका खुद एक गाड़ी पे वो दूसरे नंबर प्लेट लगा के गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। जो कि गाड़ी एटा में पकड़वाई है मैंने खुद ने उनकी। अच्छा। उनको सारे मतलब कि वो मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे थे कि आप मुझे पैसे दो इस गाड़ी के अगेंस्ट, नहीं तो मैं आपको भी जो है गाड़ी नाम नहीं होने दूंगा। उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड करी, वो मैंने नहीं दी। मैंने लीगल तरीके से अपना काम करवाया है। ये है। और बाकी उन्होंने तो खुंदक क्यों है उनकी? आप उनकी खुंदक ये है सर कि मैंने उनकी एक गाड़ी, उन्होंने गाड़ी पे गलत नंबर प्लेट लगा के गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। वो गाड़ी हमने पकड़ी। उसका फैसला ये गाड़ी। सबूत है उसका? हाँ जी, सबूत है। बताएं सर आप आके। आइए भैया, क्या सबूत है? इनका कहना है जो वीरेंद्र यादव हैं वो किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पर लगा के चल रहे थे,
जिनको पकड़वाया गया, जिनके जो भी चालान आए होंगे वो वीरेंद्र यादव ने ही भरे, ऐसा कहना है जी आपका? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक ठीक है, शर्मा जी। मैंने उनसे एक गाड़ी खरीदी थी, परचेज करी थी। हाँ। ठीक है, आज करीब हो गए 1 साल होने जा रहा धीरे धीरे उसको। हाँ। ठीक है, मैंने किससे जब परचेज की थी? मैंने मतलब ब्रोकर थ्रू परचेज करी थी। अच्छा। ठीक है, तो बैंक से हम लेके आए थे गाड़ी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमको ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं दी थी। हाँ। ठीक है, और ओरिजिनल नंबर प्लेट ये कहा कि हम पे है नहीं। उसके बाद उन्होंने ओरिजिनल नंबर प्लेट अपने पास ही रखी। हमारी गाड़ी हमारी रोड पे चल रही थी तो हमें टेंशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना नंबर प्लेट लगा के एक दूसरी गाड़ी में, ठीक है, जिसका नंबर था HR 38 AE 7819, अच्छा। उस गाड़ी की उन्होंने किस्त नहीं भर रखी थी और उनके उस गाड़ी के कोई भी पेपर उन्होंने नहीं बनवा रखे थे, क्योंकि उसके पास गुंजाइश ही नहीं थी। वो बंदा फ्रॉड है, उसके पास पैसों की मतलब दिक्कत की वजह से उसकी सारी गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां थी सारी बैंकों ने खींच ली थी। अच्छा। हाँ जी, उसकी सारी गाड़ियां बैंकों ने खींच ली थी। उसका गाड़ी नंबर था HR 38 AE 7819। उसके बाद मैंने उस गाड़ी को मुखबरी लगा के मैंने उसको पिलुआ थाना एटा में पकड़वाया था। अच्छा। उसके बाद मैंने NHAI में कॉल करी। उस गाड़ी के फास्टैग चालान मतलब मेरे नाम पे इशू हो रहे थे, लेकिन मेरी गाड़ी दूसरी जगह पे होती थी और चालान दूसरी जगह से आते थे। उसका मेरे पास सबूत है। ठीक है, उन्होंने ये चालान अच्छा। उसने करवाए थे। उसका ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। उसका ड्राइवर है, दिखा ठीक है। दो। अच्छा। और ये गाड़ी का नंबर है, दिखा दो, HR AE 5710। ये मेरी 5710। गाड़ी है। ये आपकी गाड़ी है। ये मेरी और चालान गाड़ी है। इस गाड़ी को उनका ड्राइवर कटवा रहा है, मतलब उनकी गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर उनका चला रहा था, नंबर प्लेट इनकी लगा रखी नंबर थी। प्लेट लगा तो के चालान इनके पास ये मैंने आएगा। हाँ। NHAI से क्या नाम है, मैंने जब कंप्लेंट डाली फास्टैग में तो उन्होंने ये मेरे को फोटो भेजी थी। इस गाड़ी में इनका क्या नाम है नंबर आ रहा है। मैं फोन में भी दिखा सकता हूँ इस चीज को। अच्छा, ये गाड़ी है जी, जो चलाते थे जी, नंबर प्लेट इनका लगाते थे। अच्छा जी। और हाँ, तो ये पुलिस में आपने कंप्लेन दी थी? ये मैंने पुलिस में वहाँ पे कंप्लेंट करी थी, FIR करवा रहा था मैं उनके खिलाफ पे, और मैंने उनको पकड़वा भी दिया था। फिर ये आए, मतलब बारों बार समझौता करने के लिए मेरे से कह रहे थे और मतलब पैसे देने के लिए भी कह रहे थे, पर मैं नहीं माना। फिर ये हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसकी वजह से फिर हमने की ज्यादा मैटर में नहीं पड़ना है, तो मैंने की कोई बात नहीं। फिर हमारा वहाँ पे समझौता हो गया था और वहाँ पे गवाह के तौर पे जयप्रकाश जी भी मौजूद थे। ठीक है, इसी रंजिश के चक्कर में उन्होंने जयप्रकाश जी को कही, जो गवाह है उनको सबको फंसाने के चक्कर में उन्होंने उनके खिलाफ FIR वगैरह जो भी है, अब RTO ऑफिस का ये नया मैटर उन्होंने फंसा के खड़ा कर दिया। ये दिखाएंगे भाई, कैमरे में दिखाओ, ये समझौता ये दिखा दो। और इसमें वही शिकायत है कि भैया हमारी गाड़ी के नंबर प्लेट कोई और यूज कर रहा है, चालान हमारे पास आए हैं और ये इनका समझौता हुआ। तो गवाह जयप्रकाश, ये दिखा दो भाई। और ये पहली पार्टी, ये द्वितीय पक्ष है वीरेंद्र कुमार जो इनकी गाड़ी के नंबर प्लेट यूज कर रहे थे। और ये पहला पक्ष है शिवनाथ बाबू, जो आप है ना भैया, आपके ये बेटे हैं जो इनका पक्ष रखते हैं। ये उसकी गाड़ी थी। इस गाड़ी के आगे पीछे इन्होंने कुछ भी नहीं लिख रखा था। इस गाड़ी पे ये नंबर प्लेट लगा के गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे ये पिलुआ थाना की बात है। ये थाने का बाकायदा फोटो है, सब कुछ है मेरे पास। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे समझौता हुआ था हमारा। अच्छा। ठीक है, उसके बाद गाड़ी खड़ी हो गई थी, पुलिस में शिकायत दी, पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और वहाँ पर कार्रवाई कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं चालान भर दूंगा और हमारा जो है समझौता करा दो। फिर पुलिस ने समझौता करा। मैं अगर FIR, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसे लोगों से तो बच के रहना चाहिए। अगर मैं उस दिन उनके खिलाफ पक्की FIR करा देता तो आज शायद ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, ये नौबत यहाँ तक पहुँचती नहीं। अगर मैं उनके खिलाफ पक्की FIR करा देता तो आज हो सकता है वो बंदा जेल में होता। ठीक है, और अब हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं, अब हम उनके खिलाफ पक्की FIR ही कराएंगे। अच्छा जी, चलो, वो भी कह रहे हैं हम शिकायत देंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम शिकायत देंगे। यहाँ पर जो देखा गया भाई साहब, कितना चालान भरा था आपने? मेरे गाड़ी उन्होंने भरे थे आपकी गाड़ी? उन्होंने मेरे को 25,000 रुपये पे करे थे, जबकि मेरा 50,000 रुपये का नुकसान हो गया था। ठीक है, उसके बाद भी कई बार फोन आता रहा कि क्या नाम है, मेरी गाड़ी वहाँ पे चल रही थी, उसकी बिल्टी दे दो, ये कर दो वो कर दो। वो बंदा प्रॉपरली तरीके से ही फ्रॉड है, हर तरीके से। उस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत है कि किसी की नंबर प्लेट लगा के अगला बंदा गाड़ी चला रहा है, तो आप भी मतलब सोच सकते हो कि कितना बड़ा वो फ्रॉड हो सकता है। कितनी गाड़ियां उनकी चलती थी? उनकी गाड़ियां 3-4 गाड़ियों पे उन्होंने नंबर प्लेट लगा के ऐसे ही धोखेधड़ी से चला रहे थे। जितनी भी गाड़ियां उनकी बैंक ने खींची, सारी गाड़ियां, मतलब उसके पास टोटल 8-10 गाड़ियां थी, तो 4-5 गाड़ियां बैंक ने खींच ली थी और 4-5 गाड़ियों पे उन्हीं गाड़ियों की नंबर प्लेट लगा के वो गाड़ियां चला रहा था। ठीक है, जिसमें एक गाड़ी हमारी थी। जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मैटर ऐसा निकला
कि कहा कुछ जा रहा था, निकला कुछ और है। ये बैंक का मैटर था। बैंक से उन्होंने गाड़ी लोन पर ले रखी थी, लोन चुका नहीं रहे थे तो बैंक ने गाड़ी को पकड़ लिया, जब्त कर लिया। अब भाई बैंक तो उनसे बोला होगा कि पैसे दे दो, है जी, तो हो सकता है उनकी बातचीत ना हो पाई हो, तो बैंक ने गाड़ी को एक तो ऑक्शन किया था, क्या जी ऑक्शन से लिए मैंने, ऑक्शन कर दिया इनको। इन्होंने पैसे भरे जो सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, 11 लाख समथिंग, 11,65,000 रुपए इन्होंने बैंक को दे दिए। तो बैंक ने गाड़ी मतलब इनको बेच दी एक तरह से। फिर जो प्रोसीजर होता है कि आरसी इनके नाम हो और भी तमाम कागज इनके नाम हो, वो बैंक ने आरटीओ से करवाया जी। उसमें आपने तो कुछ सेटिंग मीटिंग करके जल्दबाजी नहीं सर, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये कह रहे हैं कि आरसी थी, आरसी मुझे गाड़ी के अंदर मिली, क्योंकि जैसे ये नंबर प्लेट लगा रखे हैं ना, इन्होंने सब गाड़ी के नकली डॉक्यूमेंट्स डबल सेट बना के अपने पास रख रखे हैं। एक सेट वो गाड़ी में रखते हैं, एक सेट अपने घर पे रखते हैं। जो आपको दिखा रहे थे वो सगले उन्होंने एक तरीके से, एक सेट अपने घर पे था जो एक गाड़ी में था, उससे मैंने गाड़ी की आरसी मिली थी मुझे, मैंने उससे ही नाम ट्रांसफर करवाया गाड़ी को। अच्छा जी। तो इसमें आरटीओ की कोई गलती नहीं सर, मेरे से किसी आरटीओ वाले ने कोई पैसा नहीं लिया, मेरी कोई सेटिंग नहीं है। मैंने लीगल तरीके से जो काम था, मेरा प्रोसीजर था, मैंने जाके वही करवाया है। अच्छा जी। तो इनका कहना भाई कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। जो भी आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं वो रंजिशन लगाए जा रहे हैं। जो भी पहले मैटर हुआ था उस मैटर में एक तरह से खुंदक हो गई होगी कि इन लोगों ने कैसे उनको पकड़वा दिया और कैसे उनकी पोल खोल दी। तो खुंदक को मिटाने के लिए आज जो है ऑलरेडी पहले ही साइन करके दे रखे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखे थे, अब तो वो कुछ भी कह सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो बैंक के थ्रू होने थे वो सारे उसने मुझे दे रखे हैं। ऐसा नहीं था कि नहीं दिए, अब वो कुछ भी कह सकता है। चलो जी, ये भी अपने सबूत पेश कर रहे हैं, सारे कागज दिखा रहे हैं कि सारे नियम कायदे कानूनों का पालन किया गया, प्रोसीजर को फॉलो किया गया, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। आज के टाइम में सारी बैंकें ही लोन कर रही हैं और बैंक लोन के दम पे ही मतलब नॉर्मल इंसान भी छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक खरीद पाता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान है, कोई भी बंदा है, अगर गाड़ी की किस्त नहीं भर पाता है तो बैंक को तो गाड़ी खींचनी ही पड़ेगी। और सारी बैंकें ही यही करती हैं, सारी बैंकें ही गाड़ी खींच लेती हैं। फिर उनको अपना पैसा पूर्ति करने के लिए बैंक की सारी नीलामी होती है, बाकायदा सारा मतलब प्रॉपर तरीके से सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब जाके ऐसे खरीद लेगा, फॉर्म भरना पड़ता है, सारी चीजें होती हैं। फिर बैंक की ऑक्शन में गाड़ी कोई भी खरीद सकता है, कोई भी एज ए पर्सन जिसके पास पैसा है वो गाड़ी खरीद सकता है, ठीक है। उसमें कोई लफड़ा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बैंक बाकायदा किट देती है, उसके तौर पे हम गाड़ी को ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने नाम पे। अगर किसी के साथ भी अगर कोई भी ऐसा बंदा होता है, मतलब कोई भी कारनामा होता है, तो ये गलत है कि कहना कि उन्होंने हमारे नाम पे गाड़ी ऐसे कैसे ट्रांसफर करवा ली। जब गाड़ी अगर जब तक किस्त पूरी नहीं हो जाती है, गाड़ी वो बैंक की होती है। और हमने गाड़ी किसी बंदे से नहीं खरीदी, हमने गाड़ी बैंक से खरीदी है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, हमने बैंक को जो भी पेमेंट करी है, ठीक है, उसके हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने पेमेंट कैसे करी है, किस माध्यम से करी है, एनईएफटी करी है बाकायदा बैंक से। ये सारी चीजें हैं, यूटीआर नंबर से लेके सारी चीजें इसमें लिखा पड़ा है, सारा सिस्टम है, ठीक है। चलो जी, देखेंगे इस मैटर में जो भी होगा बताया जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा था उस गाड़ी पर, तो इन्होंने बता दिया भाई साहब गाड़ी पे कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गाड़ी को बैंक से ख़रीद लिया है, अपने नाम करा लिया है। अब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की आरसी जल्दी बढ़ जाती है, किसी की लेट में बनती है। अब इनकी जल्दी बन गई तो उनको लग रहा है भाई फटाफट काम क्यों हो गया ना जी, ये दिक्कत हो रही है। यही सर। हाँ, तो भाई अब हाँ फटाफट जल्दी काम हो गया, प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही। तो देखेंगे, ऑफिस से 2 महीने से चक्कर मार रहा था आरटीओ ऑफिस के। ऐसा नहीं है कि नहीं मारे, मैंने 2 महीने लगातार उनको बैंक के प्रोसीजर के लिए जो बैंक में आरटीओ ने मेरे से पेपर माने मैंने सारे दिए उनको। ऐसा नहीं है, 2 महीने हो गए थे मुझे भी, क्योंकि जब से वीरेंद्र यादव को या तो ईएमआई समय पर देनी चाहिए थी, या जब उनकी गाड़ी पकड़ी गई तो फटाफट सारे पैसे बैंक को दे देना चाहिए थे, तो हो सकता है उनकी गाड़ी बच जाती। लेकिन अब उनकी गाड़ी बच नहीं पाई, इन्होंने खरीद ली है। तो यही मैटर था। बाकी और कोई अपडेट होगी आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।